हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स लर्निंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होता है? तो चलिए, अ कंपनी इज सेड टू कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब आज हम समझने जा रहे हैं। और इसका जो पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई भी कंपनी, उसको तभी हम बोल सकते हैं जब उसकी एग्जिस्टेंस, मतलब उस कंपनी की एग्जिस्टेंस हम तभी बोल सकते हैं कि ये कंपनी कंपनी कहलाएगी जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ में जब हमें उसके इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जब हमें मिल जाता है, तब उसकी एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं कंपनी। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि सपोज करो आपने एक कंपनी का आपने क्या किया, एक कंपनी बनाई। ठीक है, लेकिन उस कंपनी का अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और ना ही आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो जब तक आपको रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाता रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, तब तक आप उसको कंपनी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, क्या कहता है कि द कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड मस्ट बी validity constituted and be an associated for a lawful purpose. After all the formalities are compiled and the registrar is satisfied, the company is registered under the act. ठीक है, क्या बोलता है कि जो कंपनी है ना, द कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड मस्ट बी वैलिडली, ठीक है, मतलब कि उसकी वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। टू बी एन एसोसिएशन ऑफ लॉफुल पर्पस, एक लॉफुल पर्पस के थ्रू एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज, जब सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं, तब क्या होता है कि एंड द रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड, तो जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो द कंपनीज इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, मतलब कि उस कंपनी को उस एक्ट के अंदर में उस कंपनी को क्या किया जाता है कि रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है उस एक्ट के अंदर। ठीक है, इतनी सी ये बात बोल रहा था। एक बार अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो दोबारा से सुन लीजिए। क्या कहता है कि द कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड मस्ट बी वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कि जो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो काफ़ी, मतलब वो वैलिड है, होना चाहिए कि वो एक एसोसिएशन, एक लॉ, मतलब जो उसको एसोसिएशन बनाया गया वो एक लॉफुल पर्पस से ही बनाया गया है। ठीक है, ये सभी फॉर्मेलिटी जब पूरी हो जाती हैं और रजिस्ट्रार उस बात को लेकर के सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो क्या करता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देता है। ठीक है, ऑन रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार shall issue a certificate of incorporation to the company, मतलब जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, तो वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में रजिस्ट्रार क्या करता है, आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में पकड़ा देता है। ठीक है, टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड process of incorporation, the MCA has introduced SPICE for simplifying the filling of forms. ठीक है, टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि द MCA हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, तो जो MCA है, MCA ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है स्पाइस को, ताकि वो सिंप्लीफाई कर सके फॉर्म के फिलिंग को। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी था। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन बाय the name contained in the memorandum and capable of exercising all the functions of an incorporated company. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब भी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो उसके डेट से लेकर के बिकम्स अ लीगल पर्सन बाय द नेम कंटेंट, मतलब कि उसके नाम जो कंटेंट कर रहा है उसके हिसाब से वो एक लीगल पर्सन बन जाता है उसके मेमोरेंडम में, एंड कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी।
ठीक है। अब आगे क्या बोलता है कि द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन is considered as conclusive evidence to the compliance of all the legal formalities in respect of registration of a company। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा है कि मतलब जब भी आपको इशू कराया जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट को, तो उसको कंसिडर्ड किया जाता है एज कंक्लूसिव एविडेंस, उसको एक प्रमाण मान लिया जाता है एज टू कॉम्प्लियंस ऑफ ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक पे फिर से हम एक नए टॉपिक पर लेकर के चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर से अगले एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।